आपका हार्दिक स्वागत है। और फिर आज हम बौद्ध विहार में हैं, सिद्धार्थ बौद्ध विहार के अंदर कि लगातार 6 दिन से यहाँ धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। और वो इस समय जो धरने प्रदर्शन चल रहे हैं वो विजय घोष जी के नेतृत्व में चल रहे हैं, बनते विजय घोष जी हैं। और इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। 13 तारीख से जब से आकाश लामा जी यहाँ कह के गए हैं, उनके आदेश का पालन हो रहा है। और बड़े पैमाने पर यहाँ जो आते हैं उनको शांति का पाठ सिखाते हैं और बताते हैं कि भाई हमें किसी भी तरीके से शब्दों का जो इस्तेमाल है वो सही करना है। भंते जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से 3.5 महीने बोध गया के अंदर आप लोगों को धरने प्रदर्शन करते हो गए, आपने जेल भी गए, आपको भगाया भी वहाँ से उठाकर, तो क्या लगता है सर इनकी मंशा क्या है? उनकी मंशा तो बुद्ध धर्म के प्रति गलत है नीति। बात ऐसी है कि बुद्ध का धर्म भारत का मौलिक धर्म है, तो इस धर्म को बहुत कटुता से के साथ गलत नीतियों के द्वारा इस धर्म को यहाँ से मिटाया गया। लेकिन बुद्ध का धर्म का जो सिद्धांत हो मध्य मार्ग है जी। आप देखते होंगे कि जब प्रकृति के द्वारा जब तूफान आते हैं बड़े बड़े, तो जितना तेजी गति से आते हैं उतने वो तेजी गति से निकल जाते हैं, मगर मध्यम जो हवा है वो बराबर चलती रहती है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये घोषणा की कि ये भारत बौद्धमय होगा, इसको कोई भी ताकत कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। ये एक दिन भारत बौद्धमय होगा। और आप देख रहे हैं वर्तमान देश में कि आज हलचल हो रही है, कितने परेशान हैं जो मनुवादी जो नीतियों के द्वारा यहाँ पर जो बहुजनों का जो धन हड़पने की जो साजिश करते हैं, साजिश के तहत हड़पते हैं। और यहाँ पर जो सत्ता जो हड़पी गई है, सत्ता जो हड़पी गई है वो भी अवैध तरीके से जिस समय देश आज़ाद हुआ तो उस समय वो अवैध तरीके से सत्ता पर काबिज हुई। जबकि जो आज सत्ता पर जो काबिज है उनका देश की आज़ादी के लिए कोई भी योगदान नहीं है। बनते जी, फिर मैं वहीं आता हूँ कि जिस तरीके से बौद्ध धर्म भारत के अंदर पैदा हुआ और भारत के ही लोगों ने इसकी तरफ कोई पैरवी नहीं की, और जो देशों ने इसे बौद्ध धर्म को माना, मैं चाइना की बात कर दूं, मैं जापान की बात कर दूं, ताइवान की बात कर दूं, वहाँ वो लोग जो हैं इस धर्म को मानकर बड़े पैमाने पर तरक्की कर रहे हैं। और तरक्की ही नहीं, वो आकाश में घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज पूरी दुनिया में 140 देश बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं जी। 140 देशों में बुद्ध का धर्म फैला हुआ है। और वो जो देश उन्नति कर रहे हैं, वो विकासशील देश हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और भारत के अंदर ऐसा क्यों हुआ? यहाँ की जो बहुजन जो समाज है वो भटक गया है जी। वो किस कारण से भटका है? क्योंकि यहाँ पर जो ब्राह्मण धर्म जो स्थापित किया गया है, ये विदेशी धर्म है। ये विदेशी धर्म है क्योंकि जो विदेशी लोग होता है तो वो वहाँ के मूल निवासियों को कभी महत्व नहीं देता है। वो अपनी ही बात को बड़ी करने की कोशिश करता है, वो अपने ही कानून थोपने का जबरदस्त वो प्रयोग करता है। भंते जी, बहुत अच्छी बात कही कि ये ब्राह्मण धर्म जो है विदेशी धर्म है।
लेकिन सर कहीं ना कहीं तो आप लोगों की भी तो कमी पाई जाती है, क्योंकि आप लोगों ने भारत के लोगों को धम्म के बारे में नहीं बताया और इसलिए वो इन परिस्थितियों से अलग हो गए। हाँ, कुछ इस तरह का प्रोपगंडे जो रहे हैं, आपको पता होगा, इतिहास है जी, इतिहास गुहा है। सम्राट अशोक के पड़पोत्र बृहदर्थ मौर्य की जिस समय पुष्यमित्र शुंग के द्वारा उनकी जो हत्या की गई, और यहाँ पर उनके बाद यहाँ पर जो तमाम जो भिक्षु संघ था उनके कत्लेआम किए गए, उनके सर उतारे गए। कुछ भिक्षु विदेशों में भाग गए, कुछ लोग अपने गृहस्थों में वापस चले गए। तो धर्म का प्रचार प्रसार रुक गया। जब धर्म का प्रचार प्रसार रुक गया तो धर्म आगे बढ़ना बंद हो गया। उसके बाद फिर समय समय पर कुछ संतों ने जन्म लिया। कबीर हुए, दादू हुए, संत रैदास हुए, गुरु नानक देव हुए, गुरु गोरखनाथ हुए। इधर दक्षिण भारत में हमारे चोखा मेला हुए, बहुत सारे संत हुए उस समय में। लेकिन उन्होंने भी बुद्ध धम्म के द्वारा वो जो प्रचार प्रसार अपनी जो शैली थी उसके द्वारा वो छाप छोड़ते रहे हैं। भंते जी, फिर वही बात, आपने बाबा साहब का नाम लिया। 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब ने आगरा के अंदर दीक्षा दी थी, तो जो गिनती बताई जा रही है वो 10 लाख से ऊपर लोगों ने दीक्षा ली थी। लेकिन दीक्षा लेने वाले लोग भी दिखाई नहीं दे रहे, और ना ही अगर वो इसका प्रचार प्रसार करते तो मैं कह रहा हूँ कि बड़े पैमाने पे आज ये मुसीबत नहीं आती। दीक्षा तो हर साल पूरे देश में कहीं ना कहीं दीक्षा समारोह के कार्यक्रम होते रहते हैं। अगर हिसाब लगाया जाए कि कितने लोग, यानी पूरा जो समाज है हमारे छिटपुट थोड़े बहुत लोग छोड़ करके, नहीं तो पूरा बहुजन समाज बौद्ध है। ये सत्ता, ये जो अवैध तरीके जो सत्ता जो काबिज है यहाँ पर देश के अंदर, वो कि जो यहाँ पर बुद्ध धर्म को पनपने नहीं देता है जी। जो सत्ता में जो बैठे हैं, और वो सत्ता में जो बैठे वो अवैध तरीके से जो काबिज हैं देश के अंदर, वो पनपने नहीं देते हैं। कितनी बार आंदोलन हुआ, कितनी बार मांगे हुई कि हमारे जो बुद्धिस्ट जो लोग हैं उनको इसमें जो गजट में लिया जाए, उसमें गजट में अंकित किया जाए हमारा। सर उसमें कॉलम ही नहीं आता है। वो आप गजट की बात करें तो जब कॉलम ही नहीं आएगा तो कैसे होगा। अच्छा सर, चलते चलते बनते जी, ये आप लोग कब तक इस आंदोलन को लेके बैठेंगे? ये तो आजीवन है, क्योंकि बुद्ध का धर्म जो है ये धारण करने की एक रतन चीज है, रतन है। क्योंकि बुद्ध के धर्म के बिना, बुद्ध का जो धर्म है सर मैं आंदोलन की बात कर रहा हूँ, आप कब तक आंदोलन पे बैठेंगे? आंदोलन तो जब तक ये जारी रहेगा, जब तक कि महाबोधि महाविहार बुद्ध गया का जो मुक्त नहीं होगा सर, नहीं मुक्त नहीं होगा। जिस तरीके सरकार की जो करनी और कथनी में अंतर है, चुनाव बिहार का है लेकिन उन्हें आप लोगों के वोटों की जरूरत भी नहीं है, तो वो उनके कानों पे कोई जू नहीं रेंग रही है। नहीं, ये तो आज़ाद होगा, ये तो मुक्त होगा। महाबोधि महाविहार मुक्त होगा और बौद्धों के नियंत्रण में होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है जी, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। 25 और 26 तारीख को जुलाई 2025 को यहाँ पर पूरे देश के लोग आ रहे हैं जंतर मंतर पर, जो धरना आंदोलन है जंतर मंतर पर। तो और उधर ये केवल इसलिए कि सरकार के जो संज्ञान में ये मामला पहुँचे, उनको पता लगे, इसीलिए पूरे देश में जगह जगह जो धरने हो रहे हैं, ये केवल यही है कि सरकार के संज्ञान में ये बात पहुँचे। सरकार के संज्ञान में बात पहुंचाने के लिए 25 और 26 तारीख को जंतर मंतर पे जो धरना होने जा रहा है, और जिस तरीके से विजय घोष जी की जो एक अपील है और उनका मानना है कि आज नहीं तो कल इनको मुक्त करना होगा, क्योंकि वो जो धरोहर है वो बौद्धिस्टों की धरोहर है, वो बौद्धों की धरोहर है, उस पर कब्जा तो इन्हें छोड़ना पड़ेगा।